स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th बेसिक मैथ जिसका कोड 241 है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 जो दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया है दिनांक 22 दिसंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट का। इसका क्वेश्चन पेपर 30 और 31 लेकर के उपस्थित हूँ। आइए सवाल की तरफ चले। ये सवाल आपको दिया गया एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी यानी ये आकृति है, खींचा गया। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी इजकल टू ए डी प्लस बी सी है। तो आप जानते हैं जो कि ये एक ही बिंदु से बाहरी एक ही बिंदु से खींचा गया चाप की लंबाई बराबर होता है। तो ये और ये बराबर होगा, ये और ये इसके बराबर होगा, ये और ये इसके बराबर हो। तो यहाँ पे यही यूज करना है। तो सबसे पहले देखिए एक साइड ए बी प्लस सी डी, तो ए बी में ये देखिए इधर वाला, तो लिखिए इधर वाले ए बी का साइड लिखना शुरू कीजिए। ए पी बराबर में, ए पी बराबर में क्या होगा ये, तो ए एस। और इसी तरह ये तो ए बी का दूसरा हिस्सा ये है, तो यहाँ पे लिखिए बी पी इजकल टू बी क्यू के बराबर है। और फिर सी डी की तरफ चलते हैं। तो सी डी में आप ले सकते हैं सी आर किसके बराबर है, सी क्यू के, तो यहाँ पे सी क्यू। और डी आर किसके बराबर में है, एस डी के, एस डी। अब आप इस दोनों को सभी को प्लस कर दीजिए। सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इजकल टू, इधर से आ जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस एस डी। अब एक बार आकृति को देखिए, यहाँ पे ए पी प्लस बी पी यानी ये मिलकर के ए बी हो गया, और सी आर प्लस डी आर मिलकर के सी डी हो गया। एल एच एस तो यही कह रहा था, ए बी प्लस सी डी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, ए एस, और देखिए एस किस में है, तो ये, तो इसको एक साथ रखिए, ए एस प्लस एस डी एक ब्रैकेट में। फिर बी क्यू, इस दोनों में क्यू कॉमन है, तो बी क्यू प्लस सी क्यू। अब आते हैं ए एस प्लस डी एस या एस टी लिख सकते हैं, तो ये हो गया ए डी के बराबर में। और बी क्यू प्लस सी क्यू जो है, ये हो गया आपको बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी के बराबर में, तो बी सी के बराबर में। यही प्रूव करना था, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बड़ी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। यानी हम इस तरह का फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर ओ, इस तरह से फिगर बना लेंगे, जिस तरह से हम थ्योरम में पार्ट लिखते हैं। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ ये एंगल, कोई भी एंगल ले लीजिए, ए ओ बी, और ये टू प्रूव एंगल ए ओ बी इजकल प्लस बी ओ सी ओ डी, अपोजिट एंगल सी ओ डी इजकल टू 180, और एंगल ये वाला बी ओ सी प्लस डी ओ ए या ए ओ डी इजकल टू 180, दोनों प्रूफ करना है। दोनों में से कोई भी प्रूव कर दे तो। अब हम कंस्ट्रक्शन अगला पार्ट आता है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यहाँ से जो देखिए मान लेते हैं जो कि ये पॉइंट है जिसको टच करता है पी क्यू
अलग अलग डाल दीजिए, क्यू आर और एस, जहाँ पे वो टच कर रहा है। अब यहाँ से उसको मिला दीजिए इस तरह से, हमने मिला दिया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, आप ले सकते हैं जो कि अम, ये ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सारे को जहाँ जहाँ टच कर रहा है तो उसको देखिए आप लिख लीजिएगा। अब हम इसको प्रूफ करने वाला पार्ट बता रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए जो कि सबको अलग अलग नाम दे दीजिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब पहले किसी भी ट्रेंगल को पहले कन्ग्रुएंसी प्रूव कीजिए, यानी ये ट्रेंगल ले लेते हैं, एक ये और ये ट्रेंगल और दूसरा ये ट्रेंगल, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से ये खींचा गया जो ट्रेंगल है उसको कन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखे इन ट्रेंगल ए क्यू ओ, ए क्यू ओ एंड ट्रेंगल ए आर ओ, ए आर ओ, इसमें देखिए इसको कन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। तो देखिए ए आर बराबर में ए क्यू होगा, सॉरी हम इधर ए क्यू ओ वाला ले रहे हैं, तो ए क्यू बराबर में ए आर होगा। क्यों होगा? ये बराबर में ये, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया जो टेंजेंट है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट। ठीक है, और अगला है ये और ये रेडियस है, तो लिख सकते हैं ओ क्यू, ओ क्यू बराबर में ओ आर, ये रेडियाई है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ सर्कल। और एंगल, सॉरी, ए ए ओ दोनों में है, ए ओ इजकल टू ए ओ कॉमन। तो इस तरह से हमारा ये जो ट्रेंगल है ये हो गया ये ट्रेंगल ए क्यू ओ इज कन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ए आर ओ। किससे हो गया? ए एस 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 रूल से। तो सीपीसीटी से क्या हो गया? एंगल 1 बराबर में एंगल 2, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, एंगल 1 बराबर में एंगल 2। तो सिमिलरली अब वही रूल करना है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 इजकल, मतलब सिमिलरली इधर लिख देते हैं फिर से यहाँ फिगर के साथ। हमने देखा जो कि एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 हो गया, तो यहाँ पे लिखे एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, एंगल 3 इजकल टू एंगल 4, सिमिलरली हो जाएगा एंगल 3 इजकल टू एंगल 4, एंगल 5 इजकल टू एंगल 6, तो एंगल 5 इजकल टू एंगल 6, एंगल 7 इजकल टू एंगल 8। ठीक है, अब हम जानते क्या हैं, सबको जोड़ते हमने देखा जो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, सभी कोणों का योग क्या होता है? एंगल 6, एंगल 7, सॉरी एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, सभी कोणों का योग 180 होता है, सॉरी 360 होता है इसमें। अब देखिए, अब हम सवाल की तरफ देखते हैं। तो ए ओ बी में कौन कौन सा था? एंगल 2 और एंगल 2 और एंगल 3। तो एंगल 2 को हम एज इट इज एंगल 1 के बराबर भी एंगल 2 रखें, एंगल 2 प्लस एंगल 2,
क्योंकि एक और एंगल 3 और 4 को 3 के रूप में कन्वर्ट करें, एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है। और फिर ये हमने ये एंगल और ये एंगल, इसके अपोजिट एंगल लेना है, तो एंगल 6 को एंगल 5 से रिप्लेस कीजिए, एंगल 6 प्लस एंगल 6। फिर एंगल 7 को 8 को 7 से रिप्लेस कीजिए, तो एंगल 8 प्लस एंगल 8। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8। ये हम रिप्लेस यहाँ से कर रहे हैं। और जो हमें प्रूव करना है, जैसे ये एंगल प्रूव करना है, तो इसमें जो एंगल था और दूसरा जो ये एंगल है उसमें जो एंगल था उसको एक दूसरे से हम चेंज किए हैं। तो यहाँ पे इस सब के साथ 2 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि सब 2 है यहाँ पे, तो बराबर में 360 होता है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 हो जाएगा। इससे डिवाइड कर देंगे तो 180 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यही तो हमारे पास एंगल ए ओ बी था। और प्लस यहाँ पे एंगल ए ओ बी, देखिए एंगल ए ओ बी यही था। और ये 5 प्लस 6 सी ओ डी था। तो सी ओ डी इजकल टू 180, यही प्रूफ करना था। सिमिलरली आप दूसरा भी लिख सकते हैं, सिमिलरली बी ओ सी प्लस ए ओ डी इजकल टू 180 प्रूव्ड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे यह सवाल था, इसको प्रूव करना था। तो सबसे पहले आप को करना क्या है, साइन थीटा कॉमन ले लेना है। साइन थीटा कॉमन ले लेना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, मतलब LHS से हम शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लेना है, तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बराबर में क्या हो जाएगा, टेन थीटा तो यहीं से हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा। बाकी को हटाना, तो ये देखिए 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था है, हमने 1 के बदले ये लिखा है। इसी तरह नीचे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही, माइनस में 1 के बदले ये लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हमारे पास आ गया टेन थीटा। और देखिए यहाँ पे एक बार और लिख लीजिए, नीचे कंफ्यूजन होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास सवाल आ जाएगा टेन थीटा और साइन स्क्वायर है, पहले तो ये कॉस स्क्वायर लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 साइन स्क्वायर माइनस में है और 1 साइन स्क्वायर प्लस में है, तो ये घट करके हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा। इसी तरह नीचे में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर में से 1 कॉस स्क्वायर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये है, तो ये कट गया, तो ये हो गया आपका आंसर टेन थीटा बराबर में RHS। तो ये प्रूव हो गया। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।